नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पंजाब की राजनीति की। लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख दल पंजाब की राजनीति में अगर हम देखें तो एक आम आदमी पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। जब से विपक्षी गठबंधन बना है उसके बाद में लगातार ये जो है वो संकट के दौर से गुजरा। पटना में पहली मीटिंग हुई, फिर बेंगलोर गए, फिर मुंबई पहुंचे और फिर उसके बाद में जो पार्टियां जो थी वो एक दूसरे को निपटाने में लगी। और उसकी पहली वानगी हमें देखने को मिली जब ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए आगे कर दिया और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन किया। तो कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी ने यहाँ पे राहुल गांधी को निपटाने का अपना काम जो है वो बखूबी निभा दिया। उसके बाद में आपने देखा भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, लेकिन पश्चिमी बंगाल जब वो पहुंचने वाली थी उससे पहले ही ममता बनर्जी ने जो है वो अपने हाथ इस गठबंधन से पीछे खींच लिए। वो कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें देने के लिए तैयार थी और तीसरी सीट के लिए उन्होंने शर्त रखी। तीसरी सीट जब सोनिया गांधी अगर उनको फोन करके बोलेगी तो वो तीसरी सीट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसके बाद जो इस पूरे गठबंधन के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार ने जो है वो इस गठबंधन को ही नहीं छोड़ा, आरजेडी का साथ भी छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ में उन्होंने दोबारा बिहार में सरकार बना ली। ये जो था अब तक का सारा घटनाक्रम था। तो एक एक करके जो है वो पार्टियां टूटती चली गई, लेकिन फिर भी जो है वो गठबंधन की पार्टियां ये कहती हुई हमने सुना कि सब कुछ जो है वो ठीक चल रहा है और सब कुछ वो ठीक कर लेंगे। लेकिन इसी बीच अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पंजाब में जो है वो दोनों ने ये ऐलान कर दिया कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। वो दोनों जो है वो 13 सीटों पे अपने अपने जो है वो चुनाव लड़ेगी। तो पहली विडंबना तो ये है कि दोनों जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अगर वो दिल्ली में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे काम करके, जैसा कि बीच में खबरें आई थी, ऐसा भी जो है वो नजर आ नहीं रहा। ऐसा होता हुआ क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दिल्ली में जब इनके नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे तो क्या पंजाब में अगर नेता जो है वो एक दूसरे कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर होगी और आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होगी। क्यों? क्योंकि मुख्य विपक्षी की जो भूमिका है वो कांग्रेस पार्टी निभा रही है पंजाब में। और दिल्ली में जब वो साथ चुनाव लड़ेंगे तो क्या वो एक दूसरे के लिए प्रचार करेंगे? ये बड़े जो है वो इंटरेस्टिंग चीजें। लेकिन इस बीच जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? क्योंकि इन दोनों ही पार्टियों को डर था, स्पेशली अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी को, तो कांग्रेस पार्टी को यह डर था कि अगर जो वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास में अगर कांग्रेस पार्टी को जाता, विपक्ष को जाने वाला था, अगर ये दोनों गठबंधन का हिस्सा होती है और दोनों एक साथ चुनाव लड़ती है तो वो वोट बैंक जो है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा। इसलिए वो अलग चुनाव लड़ना चाह रहे थे। और अगर साथ में चुनाव लड़ते हैं तो फिर विपक्ष की उनकी भूमिका जो है उस पर भी सवालिया निशान उठ जाता है, फिर विपक्ष बचेगा ही नहीं। ठीक ऐसी स्थिति बनी जब आपको पता होगा जब अमित शाह से जो है वो एक बहुत बड़े मीडिया चैनल के मंच पे जब उनको शिरोमणि अकाली दल इसके बारे में, जब गठबंधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक इशारा किया कि इसके ऊपर जो है वो बातचीत चल रही है और वो जो है वो एनडीए में उनका स्वागत करते हैं। मतलब अगर शिरोमणि अकाली दल बादल परिवार अगर चाहें तो वो उसको ले सकते हैं। लेकिन बादल परिवार की भी समस्या जो है वो यही पड़ी हुई है। बादल परिवार जो है शिरोमणि अकाली दल उसका नेतृत्व कर रहा है और इसमें जो है इनके जितने भी जो मतदाता है वो लगभग जो है वो प्रौढ़, क्योंकि नए मतदाताओं को जोड़ने में अकाली दल नाकामयाब रहा है। और इसका नतीजा हमने देखा पिछले 10 साल में, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब वर्चस्व में आई उससे पहले से ही जब कांग्रेस पार्टी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उसके बाद में लगातार अकाली दल का जो वोट शेयर था, प्रतिशत था, वो नीचे गया। उसका ग्राफ जो है वो लगातार नीचे गिरता चला गया। और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है उसको पता है कि पंजाब में जो है उसके लिए कुछ खास है नहीं, तो वो चाहते हैं तो अकाली दल के साथ में जो है वो गठबंधन कर सकते हैं। इससे एक चीज ये हो सकती थी कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा जो है वो 2 से 3 सीटें या 4 सीटों पे चुनाव लड़ती थी, वो 5 से 7 सीटों पे चुनाव लड़े। लेकिन कहते हैं ये जो है ये भी दूरगामी, अगर जिसको कहें कि सोच का एक नतीजा नहीं हो सकता,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर लंबे समय तक या आगे का अगर सोचना है कि पंजाब में वो अपना वर्चस्व बनाए, तो फिर उसको जो है वो इंडिपेंडेंट ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी गलती पहले भी कर चुके हैं। इसलिए आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो है वो अपनी सीटें बढ़ाने के लिए तरस रही है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो। क्योंकि अब तक जो है, जिसे कहते हैं कि अब तक जो है वो अकाली दल के साथ चुनाव लड़े, कभी इंडिपेंडेंट जो है वो चुनाव नहीं लड़े। और जब इनका गठबंधन, आपको पता होगा किसान आंदोलन, जब किसान आंदोलन के 3 कृषि कानून जो लाए गए थे 2020 में, उसके खिलाफ जब किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, तो अकाली दल ने जो है वो एनडीए से बाहर का रास्ता देखने का ही उचित समझा, मतलब एनडीए गठबंधन से वो बाहर निकल गए। और उसके बाद में अभी तक जो है वो गठबंधन, लेकिन कल की अगर खबर माने तो इसी मुद्दे को लेके, किसानों की जो एमएसपी की गारंटी को लेके, अभी जो है वो पंजाब में किसान आंदोलन की तैयारियां, एक बड़े आंदोलन की तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। खबरें आ रही है कि किसान जो है वो 5 से 6 महीने का राशन भी जमा कर रहे हैं, ट्रॉलियां सजा रहे हैं, अपने बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं, और सब के सब जो है वो दिल्ली कूच की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कल जो शाम तक जो खबर थी ये थी कि गठबंधन पे जो है वो सहमति नहीं बनी है। अकाली दल जो है वो बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में ही, या हम इसको कहें कि जो विधानसभा में उनका गठबंधन हुआ था बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, उसी पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव भी पंजाब में। और बादल जो है, सुखबीर सिंह बादल, वो अभी पंजाब बचाओ यात्रा में लगे हुए हैं। उनका सीधा जो हमला है वो भगवंत मान सरकार के ऊपर है। तो स्थिति, जो दुर्विरोधी थे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, अभी तक जो है वो किसी की भी स्थिति जो है वो पंजाब में अभी साफ नहीं है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में अगर देखें तो राजनीतिक तौर से अस्थिरता की स्थिति जो है वो पार्टियों में बनी हुई है। अब बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी की अगली जो समस्या है, वो समस्या ये है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एक उधार की राजनीति पे जीवित है। कैसे हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी तक पंजाब में ऐसा कोई बड़ा लीडर जो है वो सामने आया नहीं। 1-2 लीडर को अगर हम छोड़ दें जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे, लीडर रहे। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जो गलती की, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी ने जो है वो चुनाव से ठीक 3 से 4 महीने पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना कांग्रेस के लिए जो है वो पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था। और आगे कर दिया गया नवजोत सिंह सिद्धू को। और आज वही नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो कांग्रेस पार्टी के जितने भी जो लीडर है, उनकी गले की हड्डी बने हुए हैं, गले की फांस बने हुए हैं। वो पार्टी जो कार्यकर्ता है उस लाइन से हटकर जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट रैलियां कर रहे हैं। जहां हाईकमान जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कर रहा है, वहां नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो भगवंत मान पे तीखे प्रहार कर रहे हैं, तीखे बोल जो है वो बोले जा रहे हैं। तो ये स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा सुनील जाखड़ जो कांग्रेस पार्टी से आए हैं, जो बड़े नेता माने जाते हैं, और इसके अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह वो भी जो है वो कांग्रेस पार्टी से आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के जो बड़े नेता, जो या तो पार्टी से निकाल दिए गए या जो पार्टी से खुद ही छोड़ के चले गए, उन पार्टी के नेताओं पे आश्रित है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है देखना लोकसभा चुनावों में ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे कितना गेन करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नीचे तक का अगर लेवल की अगर हम बात करें, तो ऐसा पंजाब में जो है वो ऐसी स्थिति कोई मजबूत है नहीं। क्यों नहीं है आपको ये भी पता होगा, और इसकी एक बानगी जो है आपको किसान आंदोलन के जरिए भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जितने भी जो जथेबंदियां हैं किसानों की, जितनी भी जो यूनियन है, ज़्यादातर जो लोग हैं वो पंजाब से हैं, और पंजाब से वो सीधा जो है वो केंद्र सरकार दिल्ली को घेरने का जो है वो प्रयास करते हैं, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक यहाँ पे बढ़ेगा, ऐसा अभी तक जो है वो देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन दूसरे पार्टियों की भी अगर हम बात करें, तो अभी तक जो है वो खास स्थिति जो है वो सामने है नहीं। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इससे पहले लोकसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा, या इसको हम कहें कि लोकसभा चुनाव में उनकी एक भी सीट जो है इससे पहले नहीं थी। कांग्रेस पार्टी इससे पहले लोकसभा में हमने देखा कि 7 से 8 सीटों पे काबिज थी, लेकिन उसके बाद में जब विधानसभा के चुनाव आए तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का सूफड़ा साफ कर दिया। तो ऐसी स्थिति जो है वो सभी पार्टियों की, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि सभी पार्टियां जो है वो अभी उधार की राजनीति, एक दूसरे के ऊपर जो है वो आश्रित है। और ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव जो है वो पंजाब में सबसे ज़्यादा रोचक होने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे मतदाता भी कन्फ्यूजन में है कि वोट जो है वो किस पार्टी को दे।
क्यों? अकाली दल से उन्होंने पहले ही मुँह मोड़ लिया था। कांग्रेस पार्टी का क्या असर किया वो आपने देखा। आम आदमी पार्टी को जिता दिया, लेकिन उसके बाद में दिल्ली में अगर हमने जो देखा शराब घोटाला और भी चीज़ें, तो इससे भी जो है वो असंतोष की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हुई है और पंजाब में भी देर-सबेर हमने देखा कि धरने प्रदर्शन ज़्यादा ही हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में और भारतीय जनता पार्टी इस मौके का अगर फ़ायदा उठाना चाहती भी, तो भी नहीं उठा पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर था, वो इतना मजबूत पहले से नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इससे पहले अकाली दल के ऊपर निर्भर थी। तो ये सभी पार्टियों की जो स्थिति है, फिलहाल तक एक ही जैसी बनी हुई है। तो आप आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।